मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम इंतहाई अहमियत के हामिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे मामलात पर, जो बैनुल अक़वामी सतह पर आप लोग भी देख रहे होंगे। ख़बरों की जीनत जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। क्या है मामला, किस तरह जो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और एक के बाद एक जो है वो बयान दागे जा रहे हैं। भारत की जानिब से बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। बताया जा रहा है साबिक फ़ौजियों की जानिब से भारत के कि जनाब हमला किया जाना चाहिए। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं उसको भी मुस्तरद जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे किया गया है। मगर एक सवाल उठ रहा है कि जब जब कश्मीर के हवाले से कोई भी गुफ्तगू का आगाज़ होने जा रहा होता है, कोई भी आम प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हो रही होती हैं, तो क्यों भारत के अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ साथ एक और सवाल भी उठता दिखाई देता है कि क्या वजह है, क्या मामलात हैं कि जनाब हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि अपने फेलियर को देखने के बजाय, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की नाकामी को देखने के बजाय इल्ज़ामात फौरी जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। सवाल तो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं भारत के, यकीनी तौर पे उनको करना तो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो इल्ज़ाम है वो लगाया जा रहा है पाकिस्तान पे। उससे पहले तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए चीज़ें कि जनाब कैसे लैकिंग हुई, कैसे इतने सारे लोग जो हैं वो मौत की घाट उतार दिए गए। इसके ऊपर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। बताया गया है कि जनाब सिंध ताज़ माहिदा जो है वो मअतल करेंगे और साथ साथ मुख्तलिफ माहदे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। बयान दागे जा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से आज बात करते हैं। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद सिद्दीकी साहब आपका। तमाम सूरत हाल से आप भी आगाह हैं यकीनी तौर पे, और नाजरीन भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या है मामला कि जब जब कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो उसका इल्ज़ाम जो है बराह रास्त पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, उसकी ना तहकीक होती है। इससे पहले पुलवामा अटैक के ऊपर भी हमने ये देखा था कि जनाब इसी तरह का जो सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलीज़ा साहब। देखिए, आपने बहुत ही मजा फरमाया कि जब भी इस किस्म के वाकयात इंडिया में होते हैं, बगैर तहकीक के फौरन ही उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे आयद किया कर दिया जाता है, चाहे उनका अपना मीडिया हो या सोशल मीडिया हो इंडिया का, या उनकी हुकूमत ही क्यों ना हो। इससे पहले भी आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ, या उससे पहले समझौता एक्सप्रेस का प्रॉब्लम हुई, या उससे पहले ये जो भी हुई, उनके जो इल्जामात हैं वो पाकिस्तान पे लगाए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपने ही जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और दुनिया की जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद किया और उसकी उंगलियां जो है वो इंडिया की अपनी स्टैब्लिशमेंट में उठाई गई। यही मामला जो है इस वक्त, जिस तरह पहलगाम का जो इस वक्त वाकया हुआ है, ये एग्जैक्टली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। क्योंकि देखिए 2019 से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक अनअनाउंस्ड जो है वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है। उनकी ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है उसको खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 370 के रिवोक करने के बाद। और वहां जो डेमोग्राफिक चेंज आ रही है, वहां जो अलाउ कर दिया गया है कि जी जो इंडियंस हैं वहां माइग्रेट भी करें और वहां की जो बिजनेस है या उनकी जमीन की खरीदारी करें, वो डायल्यूशन जो की जा रही है, और ये वहां नतीजा अखज किया जा रहा था कश्मीर में जो वो सोरिश है वो बतरजीह कम हो जाएगी। जो जंग आजादी वहां कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं इसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रही। 12 लाख अफवाज जो हिंदू अफवाज या इंडियन अफवाज जो है वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, और उसके बावजूद जो है वो वहां का बच्चा बच्चा जो है वो पाकिस्तानी परचम लेके बाहर निकलता है और नाराबाजी है और हड़तालें हो रही हैं। इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये किया गया। और उसको जैसे ही वो ऑपरेशन हुआ, उसकी जैसे कि वहां का मीडिया जो है और एस्टैब्लिशमेंट तैयार थी कि वो पाकिस्तान पर इसका इल्जाम जो है वो रख दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपको पता है जो झूठ है उसके पैर तो होते नहीं है। ये मानने से दुनिया भी इनकारी है कि 12 लाख अफवाज इतने छोटे से खित्ते में होने के बावजूद दिन दहाड़े वहां का जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा सख्त है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उसके बावजूद जो है वो
जो वहाँ के टूरिस्ट है जो मुख्तलिफ इलाकों से इंडिया के आए हुए थे और एक ही ग्रुप में जमा थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन हो जाए। तो ये सारे जो इशारे हैं वो बिल्कुल जो है वो इंडिया की अपनी स्टैब्लिशमेंट की तरफ उठते हैं। और ये दुनिया अब बावर कर चुकी है कि इस खित्ते में जो टेररिज्म की एक्सपोर्ट है वो करने वाला मुल्क इंडिया है। फवाद सिद्दीकी चाहे वो साहब, इस फवाद सिद्दीकी साहब, यकीनी तौर पे इसमें तो ढका छुपा कुछ नहीं है कि जनाब सबसे पहले तो आप जो मकबूजा कश्मीर के मामलात के अंदर जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है उसके हवाले से जो है वो चीज़ें देखी जानी चाहिए। वहाँ के लोग आपको कितना पसंद करते हैं ये देखा जाना चाहिए। क्यों नफरत वहाँ पे जन्म ले रही है इसको देखने के बजाय सीधा पाकिस्तान पर जो है ये जो मीडिया वॉर एक तरह से स्टार्ट की गई है। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी बड़ा इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बस अभी जो है तमाम बंदूकों की गोलियां जो हैं वो शुरू कर दी जाएं। तो प्रोफेशनली क्या आप समझते हैं कि ये जमात ये जो इस तरह की बातें हैं ये करना ये जज्बात के अलावा क्या प्रैक्टिकली इस तरह मुमकिन है इस वक्त, जबकि मुआहिदों के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी भारत भी जो है उसको मानना है और उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी करने की बात कर रहा है तो आलमी सतह पर हम कहाँ स्टैंड कर सकते हैं आइंदा मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल सही है। देखिए ये जो रेटरिक होता है ये तो इनका जो है वो खासा बन गया है, चाहे वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ के रिटायर्ड फौजी हो, या वहाँ का मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। और अब तो वो दुनिया भी बावर करने लगी है कि वहाँ की जो फौज है उसकी प्रोफेशनलिज्म किस तरह का है कि वहाँ के अफसरान जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, वहाँ के सिपाही जो है वो अपने अफसरों को मार रहे हैं। और वहां तो मिसाइल भी चल जाता है और जिसका पता वहां की अफवाज को होता नहीं है, और वो मिसाइल जो है वो घूम घाप के जो है वो आपने देखा पिछले दिनों जो है पाकिस्तान की जमीन पे आके गिरा और फिर बाद में माफी तलाशियां हुई। इसी तरह पिछले दिनों आप देखें किस किस्म के हेलीकॉप्टर्स जो है वो एक दूसरे से टकरा के गिर जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म के उनकी अफवाज का तो ये आलम है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए कश्मीर में जो जिस समय आप प्याज कर रहा था कि क्योंकि वो स्टेटस उन्होंने उसका चेंज कर दिया ऑटोनॉमी का, और वहां की जो सोरिश है उन्होंने कोशिश की कि 2019 से जो वहां एक किस्म की ओपन जेल का स्टेटस कश्मीर जम्मू कश्मीर को दे दिया गया है, उसमें जो है वो किस किस्म की जो है वो कमी आ जाए, लेकिन वो कमी की बजाय वो बढ़ती ही जा रही है। और इसी तरह आप देखें जब भी वहां कोई बड़ी डिग्नेटरी का विजिट होता है, जिस तरह पिछली दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था और इस दफा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है आया था, जिसके होते भी ये फ्लैग जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको कंडक्ट किया गया, ये बावर कराने के लिए कि जी पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी को है सपोर्ट करता है। ये एक वहां खिफत मचाने के लिए भी था कि जो हमने जो वहां एविडेंस जमा किए हैं जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट में जो हिंदुस्तानी और रॉ के शवाहिद हमने इकट्ठा किए हैं वो हमने दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को भिजवाए हैं, डोजर्स किए हैं। एक तो उसकी खिफत मचाने के लिए भी, और आप देखिए कि जब भी पाकिस्तान में किसी किस्म की स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, या यहाँ किसी किस्म की जो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान मायल होता है, अमन की ख्वाहिश होती है, तो इस किस्म की फवाद जो सिद्दीकी हरकतें साहब, हैं वो एक और इंडिया अहम करता है। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसका मुझे जवाब इस हवाले से भी मिले कि कानूनी तौर पे इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे होते हैं कि सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं, वो खुद तस्लीम कर रहे होते हैं, वो खुद अपने वीडियो बयान के अंदर बता रहे हैं कि जनाब हम किस तरह पाकिस्तान के अंदर जाके जो है वो क्या क्या कर रहे थे स्पाइंग। साथ साथ जो है वो पकड़े जाने वाले जो स्पाइज हैं वो भी सामने आ चुके, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। इसके ऊपर जहां खुद तस्लीम किया जा रहा है वीडियोस के अंदर, तो इसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है कानूनी तौर पे और आलमी सतह पर क्या कुछ किया जा रहा है? फवाद सिद्दीकी साहब इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा नाजरीन को। जी बिल्कुल अली साहब, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुलभूषण जाधव है, उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर है और उसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, वो हमारी कस्टडी में है। और हमने तमाम शवाहिद कि जो कि इंडिया जो है थ्रू इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो केपीके में और बलूचिस्तान में कर रहा है, उसका तमाम डोजेज जो है हमने अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जमा कराए हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसमें भी हमने कोशिश की है कि वो
जो है इस पे कोई एक्शन लिया जाए। और हमने तमाम तर सबूत जो है उसके साथ जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको भी ब्रीफिंग के जरिए और ये डोजर की फराहमी के जरिए हमने ये बावर कराया है कि इंडिया जो है दहशत गर्द है। फवाद लेकिन सिद्दीकी देखिए साहब, सिर्फ अब मामला उससे पाकिस्तान तक भी महदूद नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं जी कनाडा के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं, खुद भारत के अंदर अलहदगी की, उनके लीडर्स को भी बाकायदा तौर पे टारगेट किया गया है और टारगेट जी करके मारा बिल्कुल, गया, और कनाडा जी इसके बिल्कुल, ऊपर सरापा एहतजाज दिखाई देता है। जी कनाडा में बिल्कुल हुआ। उन्होंने वहाँ उनके जो फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर है इंडिया का उसको पर्सन नॉट गेटा करार दिया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उसमें बहुत सारे जो उनके मुलाजमीन हैं वो इस टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, जो कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो वहाँ की जो तहरीक है वो चल रही है। इसी तरह अमेरिका में भी वहाँ जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग मौजूद थे वहां भी टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई। इसी तरह पाकिस्तान में इंडिया ने खुद तस्लीम किया कि 20 से ज्यादा जो है वो खालिस्तान मूवमेंट के जो और उनके जो सिंपथाइजर हैं उनको यहाँ टारगेट किया गया। देखिए ये सारी और सर, चीजें जो जो हमारे है वो पास रोजे इंफॉर्मेशन रोशन। है, जो मेरे पास जाती इंफॉर्मेशन है, या कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसकी बुनियाद पर यह बताया गया कि कनाडा में क्या क्या हो रहा है। अब ये जो दुनिया का जो आलमी सतह पर जो मामला ब्लॉक्स जो है वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर ये किरदार कितना आएगा, और आलमी सतह पर बेसिकली तो भारत कर रहा है ये सारे काम, और उसका इल्जाम जो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से कहां पर ले जा सकते हैं और किस तरह अब मूव होगा हमारा, और साथ साथ रद्द अमल तो भारत का आपके सामने है फवाद सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल सही है। देखिए जो इस वक्त भारत ने मेजर्स किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसका बहुत ही बेफिटिंग जवाब जो है आज सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की जो है वो दिया है और ये बावर कराया है कि जी आप खास तौर पे जो सिंध ताश माहला है जिसका गारंटियर जो है वो वर्ल्ड बैंक है, उसको अगर आप ऑफिशियल तौर पे सस्पेंड करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए एक ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो उसको रिएक्शन उसके खिलाफ जो है वो हक करने का हक महसूस रखता है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए इंडिया को भी अब ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इस खत्ते में किसी किस्म की जो सोरिश है वो इस खत्ते के लिए बिलखुसूस और दुनिया के बिलमूम जो है वो किसी भी तरह जो है वो सही साबित नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि ये जो सिंध ताश माहदे की बात है ये सिर्फ एक रेटरिक है और ये पॉलिटिकल अपनी जो नेशन है उसको पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इससे ज्यादा शायद आगे नहीं जाएगी सर, क्योंकि अगर इंडिया हम भी फवाद समझता है। सिद्दीकी साहब ना, सीधी सी बात है ना सर, कि अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं और आप बकौल रिटायर्ड मेजर के भारती के जनाब आप बनाएं और पानी रोकें, तो फिर बात ये कि ऊपर कौन बैठा है आपके, फिर कल को आपको शिकवा होगा। और चीन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कुछ क्या आपके पास कोई इतलात है कि जनाब आलमी सतह पर कहाँ का इस हवाले के बाद, इस हमले के बाद जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और किस तरह मूव लिया जा सकता है, पर्टिकुलर सिंतास माहदे के हवाले से अगर हम बात करें। जी देखिए जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो मुआहदे की बात हिंदुस्तान की तरफ से हुई है ये इस वक्त तो पाकिस्तान शायद देखेगा कि ऑप्शनली तौर पे इस पे हिंदुस्तान जो है कितना अमल पैरा होता है, क्योंकि ऑप्शनल तौर पे अभी तक कोई जो है इंटीमेशन जो है पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुई है, चाहे इंडिया की तरफ से या जो उसका डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक उसकी तरफ से। और मैं नहीं समझता कि ये शायद एरोटिक्स से ज्यादा इंडिया कुछ करेगा, क्योंकि अगर इस तरह की चीज कोई भी मुल्क करने लगे तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इस तरह के मुआहदे जो आबी मुआहदे हैं वो तमाम मुल्कों के दरमियान होते हैं। चीन का इंडिया के साथ मुआहदा है, अगर चीन इसी मुआहदे की पासदारी ना करे और वो वहां का दरिया जो है वो उस पर बंद लगा दे तो मैं नहीं समझता कि जी ये इंडिया के लिए जो है वो एग्जैक्टली। बेहतर साबित हो गया। तो मैं नहीं समझता कि जी इससे ज्यादा जाएंगे। हाँ, जहां तक रिएक्शन का ताल्लुक है वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा दिया, चाहे वो उनकी जो सफारतकार जो है उसमें कमी करने की बात हो, चाहे वो वाघा बॉर्डर कम करने की बात हो, या हमारी जो ट्रेड है बिला वास्ता या बिल वास्ता उसको खत्म करने की बात हो, ये तो किया है। और मैं समझता हूं कि शायद आने वाले दिनों में जिस तरह उसने एक जंगी जुनून होने का सबूत दिया है हिंदुस्तान ने,
शायद उसमें कमी आएगी। क्योंकि आप देखें आज की तारीख में भी अब इंडिया से अपने अंदर ही उनकी आवाजें उठ रही हैं कि जिस तरह उन्होंने फेक न्यूज का सहारा लिया और वो वीडियो चलाई कि जी वो वहां किस किस्म की हुई और सिर्फ हिंदू मारे गए, तो वहां आज भी पता चल रहा है कि वहां उसमें मुसलमान जो है वो भी कत्ल हुए। इसी तरह वो जो फेक न्यूज आई थी उनकी वो जो मियाँ बीवी हैं वो भी सामने आ गए कि जी ये हवाई तस्वीरें जो है वो बिला वजह चलाई जा रही हैं। और इस किस्म के जो हालात हैं, जिस तरह आप अजीत डोभाल की बात कर रहे थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने बलूचिस्तान के बारे में, टीटीपी के बारे में क्लियर बोला हुआ दरदरा है इजहार फवाद किया सिद्दीकी है। साहब, ये तो रिकॉर्डेड हैं चीजें। जी बिल्कुल, और ये तमाम जो है ये सबूत हिंदुस्तान के खिलाफ जाते हैं और इन सबूत को चले, मैं तो कहता हम हूं अजीत डोभाल कुछ भी फरमा रहा है, मगर साथ साथ अब कुलभूषण का क्या करेंगे? कुलभूषण तो पकड़ा गया है ना वाज़ेह सबूत के साथ। जी बिल्कुल, उसका मुकदमा भी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आलमी अदालत है, उसमें चल रहा है। और वहाँ जो भी इतराजात इंडिया के थे कि जी उनको वकील की फरामी या उनको देने के लिए, वो तमाम पाकिस्तान ने माने हैं। और इसलिए माने हैं कि हमने तो जो सबूत हैं वो तमाम के तमाम जो एविडेंस हैं वो अपने तमाम दोस्त ममालिक को और यूएन में भी और आईसीजे में भी जो है हमने जमा कराए हैं। और अब दुनिया भी इस चीज को तस्लीम करती है कि इंडिया के ये इस किस्म के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं अब वो ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि चाहे वो उसके पड़ोसी ममालिक हो, इंडिया के सार्क ममालिक में शामिल हो, चाहे वो फवाद अब सिद्दीकी साहब, आखिरी सवाल मुझे इसका जवाब देते जाएं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का अटैक वगैरह कोशिश करता है तो सिर्फ मामला चाय तक रहेगा या चाय पिला के ही वापस कर देंगे, या नहीं, क्या इस होगा दफा फवाद सिद्दीकी साहब? समोसों की भी और हमने जो है वो इंतजाम किया हुआ है, ताकि फैंटास्टिक टी के साथ जो है वो गर्मा गर्म जो है समोसे भी उनको पेश किया जाए। और मैं समझता हूँ अगर साइंस प्रिवेल किया तो इंडिया किसी भी मिस एडवेंचर अक्रॉस द बॉर्डर करने से गुरेज करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब अपना तजिया पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि जनाब क्या क्या है, इंटरनेशनल लॉबिंग भी ज़रूरी है और साथ साथ इस मामले के ऊपर जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्द है, अरे चीज़ें वाज़ेह सबूत हैं। आप क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम कंसर्न ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स जो बातें कर रहे हैं, मजीद क्या रह जाता है कि कौन किसके खिलाफ दहशतगर्दी फैला रहा है? ये चीज़ें वाज़ेह हैं, तमाम लोगों के सामने हैं और यकीनी तौर पे इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना के कहीं ना कहीं इसको भी एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। और साथ साथ जो कनाडा में हो रहा है, जो दुनिया भर में हो रहा है, किस तरह टारगेटेड करके कत्ल करवाया जा रहा है लोगों को, खुद आपके ही वतन के अंदर बैठे जो आपके ही भारतीय हैं उनको कत्ल करवाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे बहुत सारे सवाल तो खुद उठते हैं और उठेंगे और हम भी उठाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा। सिंध का जो पानी का एक अहम मसला था उसके हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे।